नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। इस बार का लोकसभा चुनाव बहुत सी चीजें तय करेगा। कई हस्तियों का करियर खत्म हो सकता है तो कई का उभार भी हो सकता है। या तो अब की कांग्रेस खत्म हो जाएगी या फिर कांग्रेस बीजेपी को खत्म कर देगी। और मोदी का करियर भी इसी के साथ खत्म हो सकता है अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आया। इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर राजस्थान में लोकसभा की सीटें बीजेपी की कम आई तो भजन लाल का जाना तय है, और अगर ठीक ठाक सीटें आ गई तो फिर बला टल जाएगी। चलिए बताते हैं पूरा मामला इस रिपोर्ट में। दरअसल 4 जून के बाद इतिहास रचा जाएगा, चाहे बीजेपी की तरफ से या चाहे कांग्रेस की तरफ से। लेकिन एक और बात इस चुनाव के रिजल्ट तय करेंगे, वो होगा कई छत्रपों का उदय और विनाश। क्योंकि जो आंधी 4 जून के बाद चलेगी, उस तूफान में कई दिग्गज धराशायी हो जाएंगे और कईयों का अता पता नहीं चलेगा। ऐसे एक शख्स हैं भजन लाल शर्मा, जिनको शासन तो करना अभी फिलहाल शायद नहीं आता, लेकिन सत्ता की समझ पर भी उनके सवाल उठ रहे हैं। तभी तो विपक्ष कहता रहता है कि पर्ची की सरकार है और दिल्ली सीपीएमओ तय करता है कि क्या होना है क्या नहीं। लेकिन इस बार हालात कुछ और हैं और लग रहा है कि दिल्ली से सत्ता चलाने वाले और उनके सेवक या चेले दोनों की शामत आई हुई है। और अगर सत्ता गई तो भजन लाल का भी जाना तय है, क्योंकि भजन लाल को बचाने के लिए कोई और आगे आएगा नहीं। इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर लोकसभा चुनाव की सीटें कम आई तो भजन लाल का जाना तय है। ये हम नहीं, कई लोग कह रहे हैं और ये बात परिस्थितियां कह रही हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि भजन लाल की किस्मत लोकसभा सांसदों की संख्या तय करेगी और भजन लाल जाएंगे या रहेंगे। और जानकारों और खुद बीजेपी के नेता अमित शाह का कहना है कि 6-7 सीटों का नुकसान हो सकता है। अगर अमित शाह का आंकड़ा 6-7 का है तो राजनीतिक विश्लेषकों और कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस 10 सीटों से ज्यादा राजस्थान में नहीं जीत पाएगी। अगर ये होता है तो भजन लाल जाएंगे और वसुंधरा राजे का वापस आना तय माना जा रहा है। लेकिन ये सब होगा 4 जून के बाद। आप जानते हैं कि राजस्थान में 2014-2019 में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया, मतलब कि राजस्थान की 25 की 25 सीटें बीजेपी ने हासिल की। लेकिन इस बार परेशानी बीजेपी की बढ़ी है और हार रही है बीजेपी, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं है वो अगर 10 से ऊपर की सीटें लाता है तो बड़ी बात होगी और ये ही कांग्रेस के लिए सफलता होगी और बीजेपी और भजन लाल के लिए परेशानी का सबब। और इसीलिए कहा जा रहा है कि भजन लाल जाएंगे और वसुंधरा राजे आएंगी। जानकारों का कहना है कि वसुंधरा राजे की वजह से बीजेपी की सीटें घटी हैं और अगर वसुंधरा राजे मेहनत करती तो हालात दूसरे होते, क्योंकि 2019 में वसुंधरा ने जो मेहनत की उसी का नतीजा मिला था और 25 की 25 सीटें बीजेपी जीत गई। लेकिन इस बार वसुंधरा राजे अपने बेटे के क्षेत्र झालावाड़ में सीमित रही और मोदी शाह नड्डा दौरा करते रहे, लेकिन हार को जीत में शायद नहीं बदल पाए और इसी से नाराज या दुखी होकर मोदी शाह अपने फैसले पर विचार कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि चुनाव रिजल्ट ऐसा ही रहा तो बीजेपी भजन लाल को रास्ता दिखा देगी और अपनी गलती को ठीक करते हुए वसुंधरा को वापस ला सकती है। अब ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि मोदी शाह ने अपना फैसला भी बदल लिया है, बस राजस्थान के रिजल्ट का इंतजार है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक बीजेपी राजस्थान में बैकफुट पर आ गई। जानकारों की माने तो बीजेपी ने राहुल कांसवा का टिकट काटकर अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली और नारायण कांसवा समेत जाट कांग्रेस के पक्ष में लामबंद हो गए। फिर मौके की नजाकत को भांपते हुए कांग्रेस चूरू से टिकट दे दिया और फिर तो माहौल बीजेपी के खिलाफ ऐसा बिगड़ा कि पूरा चुनाव उठ न सका। और अब तो लोगों का रिजल्ट का इंतजार है, देखना होगा कि क्या कुछ होता है और कौन जीत हासिल करता है। अगर सीटें कम हुई तो भजन लाल की विदाई तय है और अगर ठीक ठाक रही तो फिर कोई बात ही नहीं। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं।